अगर आप उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल देखोगे, अभी आपने नोटिस किया होगा एक पीछे ना बहुत एक रील वायरल हुई थी, ब्राइड थी, उसने खुद रील बना के डाली थी उस मेकअप आर्टिस्ट के लिए कि आपने मेकअप बहुत अच्छा किया था, मेरे फीचर्स बहुत अच्छे थे, बट मेरे फेस को एडिट करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे फीचर्स को एनहांस करने की ज़रूरत नहीं थी. So basically the makeup artist, what she or he, I'm not aware of he or she. So what that person did, उन्होंने थोड़ा उनके फीचर एनहांस करके मेकअप को और एनहांस करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया हुआ था. So he used filters basically, Yes. he or she, whatever. यस. सो इसीलिए मेकअप ट्रायल लेना बहुत ज़रूरी है. तो अगर और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, डोंट गो आफ्टर फॉलोअर्स ओवर सोशल मीडिया. गो फॉर आप खुद जाओ. अगर आपको लगता है, आप उन मेकअप आर्टिस्ट से पूछ लो कि अगर आप रिसेंटली कोई ब्राइड कर रहे हो, अगर आपके पास टाइम है, आप उस इवेंट में जाके उस ब्राइड को देख के आ जाओ. मतलब ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली बहुत लोग परमिट नहीं करेंगे आपको, लेकिन अगर आपको उनका काम देखना है, देयर आर वेज टू सी देयर वर्क. अगर उनका स्टूडियो है, आप उस दिन स्टूडियो विजिट कर लो जिस दिन वो 1-2 ब्राइड कर रहे हैं या कर रही हैं, और कोई मेकअप्स हैं उस दिन, जिन मेकअप आर्टिस्ट के स्टूडियोज़ हैं उसमें तो आप विजिट करके देख सकते हो, राइट. अगर आपको ट्रायल नहीं लेना है तो लाइव आप मेकअप देख सकते हो, एक्सपीरियंस देख सकते हो, राइट. और दूसरा ये है कि अगर आप इवेंट पे कोई अलाउ कर देता है तो आप 5 मिनट जाके, जस्ट 5 मिनट लगते हैं, जाके आप देख के आ जाओ अगर आपके घर के आसपास है. सो दैट इज़ अ बिग थिंग जो लोग मतलब रियलाइज नहीं करते हैं कि ये कर सकते हैं हम. So makeup trials are important. Trials are important. And third thing is take the trial. टेक द ट्रायल बाय द मेकअप आर्टिस्ट. बहुत मेकअप आर्टिस्ट प्रोवाइड करते हैं ट्रायल. मैं खुद प्रोवाइड करती हूँ, चाहे अगर थोड़ा दूर जाना है मुझे तो आई मेक श्योर कि मैं पेड ट्रायल्स ले लूँ. तो लोग पे भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है. तो उसमें आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि कस्टमर को भी, क्लाइंट को भी ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, वो जो करेगा या करेगी मेकअप, तो वो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट चीज़ पता चल जाएगी. दूसरा ये है कि वो आपको एक्सपीरियंस कर पाएगी, ठीक है, उस 1 घंटे के लिए, राइट. और नेक्स्ट चीज़ मैं बोलूँगी, जब भी आप ट्रायल लो तो मेक श्योर कि आपकी ड्रेस रेडी है. ड्रेस रेडी है, ड्रेस मतलब एग्जैक्ट लहंगा नहीं. अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो एटलीस्ट यू हैव द ब्लाउज रेडी विद यू, मे बी द ज्वेलरी रेडी विद यू. सो यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रायल डे. यस, ट्रायल डे. क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत बार होता है आपने टी शर्ट में ट्रायल लिया, मेकअप आर्टिस्ट को आइडिया होता है कि थोड़ा ज़्यादा करना है मेकअप, राइट. आपको लगेगा ओह, विद द टी शर्ट आई एम वेयरिंग उन्होंने कितना ज़्यादा मेकअप कर दिया मेरे ऊपर. तो ये चैलेंज बहुत आता है मेकअप आर्टिस्ट को. सो इफ़ यू वेयर द ज्वेलरी एंड द दुपट्टा ओवर योर हेड, तो इट काइंड ऑफ बैलेंस आउट योर मेकअप लुक. ओके. तो ये भी बहुत एक चीज़ चैलेंज आता है ट्रायल डे पे. सो आई ऑलवेज टेल द ब्राइड कि एटलीस्ट हैव अ हैवी ब्लाउज, और जो भी आपने उस दिन पहनना है दुपट्टा ही ले लो चाहे, विद द ज्वेलरी, सो दैट यू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है, इतना ये बैलेंस आउट हो जाएगा. बिकॉज उससे भी थोड़ा ब्राइड्स डर जाती हैं, क्योंकि बहुत ओवर मेकअप हो गया. एग्जैक्टली. तो ये 2-3 चीज़ें हैं दैट यू कैन डिस्कस विद द मेकअप आर्टिस्ट एज वेल. सो निहारिका जी, इसमें ब्राइड्स के लिए, जो वुड बी ब्राइड्स हैं, उनके लिए क्या टिप्स है कि जिस दिन आपका ब्राइडल होना है उससे पहले आप अपनी स्किन को कैसे प्रेप कर सकते हो, ताकि मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी चीज़ ईजी हो जाए कि आपका मेकअप अच्छे से टिक जाए. ब्राइड्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन ये है कि डोंट डू लास्ट मिनट एक्सपेरिमेंट्स. प्लीज़ डोंट डू लास्ट मिनट एक्सपेरिमेंट्स ऑन हेयर एज वेल, ऑन योर स्किन ऑल्सो. अगर कोई लड़की है जिसने बहुत टाइम से कुछ करा ही नहीं है अपनी स्किन पे, एंड वो हफ्ते पहले अगर फेशियल करवा ले, इट माइट रिएक्ट टू हर स्किन. तो वन टिप आई ऑलवेज गिव टू माई ब्राइड्स कि अगर आपने कुछ करवाना है, कोई ट्रीटमेंट लेना है, सो टेक दैट ट्रीटमेंट. अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है तो 6 मंथ पहले ले लो. यू हैव द टाइम टू रिकवर फ्रॉम इट. यू हैव टू
टाइम टू डिसाइड कि आपको वो दोबारा एक्सपीरियंस लेना है या नहीं. सो 6 मंथ्स पहले ले लो फेशियल. अगर आपको कोई पर्टिकुलर फेशियल लेना है जाके हफ्ते पहले, तो वो 6 मंथ पहले लो. फिर उसके बाद वो 1-1.5 महीना दोबारा ले लो, एंड फिर आप हफ्ता पहले ले ओके, लो. लाइक दिस आपकी स्किन यूज्ड टू हो जाएगी उस एग्जैक्टली फेशियल की. एग्जैक्टली. Okay. सो तो एक तो आपका वो क्लेंजिंग वगैरह रेगुलरली भी हो गई, एंड दूसरा यू एक्सपीरियंस्ड. सपोज आपको सूट नहीं किया वो, देन यू कैन गो अगेन आफ्टर 1 or 2 month. अगर वो भी नहीं सूट किया, देन इट्स अ डिसीजन फॉर यू कि आपने करवाना ही नहीं है कुछ. क्योंकि बहुत लोगों की स्किन विदाउट टचिंग भी बहुत क्लीन होती है, उनको ज़रूरत नहीं होती है क्लेंजिंग फेशियल्स करवाने की. जैसे पहले एक ट्रेंड था पूरा प्री ब्राइडल का, सारी ट्रीटमेंट्स लेना, सब कुछ करना. बहुत सारी लड़कियां पहले ही करवाना शुरू कर देती हैं. दैट इज़ ओके फॉर देम, बट जिसने नहीं करवाया, डोंट एक्सपेरिमेंट लास्ट मिनट. ऑन द हेयर ऑल्सो, अगर आपको कोई कलर चेंज करवाना है, सो गेट इट चेंज्ड 1 या 1.5 महीना पहले, राइट? तो उसको आप टचअप करा लो अपनी शादी से पहले, राइट? और अगर आपको फेशियल लेना है तो मिनिमम 1 महीना, और अगर आपके पास टाइम है, बहुत लोगों की वेडिंग लास्ट मिनट होती है, 3-4 महीने पहले डिसाइड होती है, तो आप 1 महीना पहले करवाओ, वो ट्रीटमेंट करवाओ. बैक वैक्सिंग का होता है, बहुत लोग फुल बॉडी वैक्स लेते हैं ड्यूरिंग द वेडिंग. सो आई वुड से कि पहले आप देखो आपको सूट भी कर रही है कि नहीं, बिकॉज आई रिमेंबर आई हैड दिस एक्सपीरियंस. ओके. It didn't suit me. I had back acne. Not on the marriage, not on the wedding day, but after that I had. So I realized that it is not something that is going to suit me. So आप try करो, take the time, decide yourself कि आपको उस चीज़ से रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप उसी टाइम पहले वो एक्सपेरिमेंट्स कर लो.